अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोर्स कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है। आज के लेक्चर में हम एरोगेंस यानी कि तकब्बुर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तकब्बुर एक बहुत बड़ा गुनाह, एक ऐसी चीज़ जो अच्छे खासे इज़्ज़त वाले इंसान को ज़लील करा देती है, जो इंसान के ज़िंदगी के तमाम मामलात में बिगाड़ ले आती है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी डेफिनेशन भी बताई। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम अच्छे लिबास पहनते हैं, हमें खूबसूरत दिखने का शौक़ है, तो क्या ये भी एरोगेंस में शामिल है? क्या ये भी किब्र में दाखिल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं। तकब्बुर में दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 हक़ को झुटलाना, नंबर 2 लोगों को अपने से कम समझना। अब कम समझना ये ज़ात पात की बेस पे भी होता है कि हम फ़लाँ ज़ात के हैं, हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, हमारी ये वैल्यूज़ हैं। ये वाली बीमारी आजकल हमारे माशरे में बहुत आम है। और इसके अलावा दौलत की बेस पर भी कंपैरिजन होता है, ये चीज़ भी तकब्बुर में आ जाती है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, खुसूसन जब किसी के पास नई नई दौलत आ जाती है, तो वो आपस से बाहर हो जाता है। हालांकि सोचने की बात है, अल्लाह ने दी है, वो ले भी सकता है। इंसान जो है बड़ा सेल्फ मेड है, वो ये समझता है कि ये सब मेरा कमाल है। जैसा कि कारून ने कहा था, ये सब कुछ मेरा कमाल है। इसके बरखिलाफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जुमला उन्होंने कहा था, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है, ये सब मेरे रब का कमाल है। इस तरह फ़िरौन उसने इस हद तक तकब्बुर किया कि उसका तकब्बुर उसको इस लेवल तक ले गया कि वो मरने को भूल बैठा और खुदाई का दावा कर दिया। तकब्बुर एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह ताला की चादर है और अल्लाह के एट्रिब्यूट्स में से है। और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला अल जब्बार हैं, अल मुतकब्बिर हैं। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील कर दे। अल्लाह को कोई सबड्यू नहीं कर सकता है, अल्लाह के सामने कोई अकड़ नहीं सकता है। अल्लाह को जवाब देना है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये बातें ऐसी हैं जो हमें हम्बल रखेंगी। इसलिए जब हमें ये पता है कि इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हम किसी को कमतर ना समझें। हम किसी को ज़ात पात की बेसिस पर, अमीरी गरीबी की बेसिस पर कमतर मत जाने, क्योंकि ये सब अल्लाह का दिया है। अल्लाह ने अगर दिया है तो ले भी सकते हैं। और इस हवाले से मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी, जिनको फॉलो करके आप लोग तकब्बुर को अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1 याद रखें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत वाली ज़ात अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली भी, ज़िल्लत देने वाली भी। जब चाहे इज़्ज़त दे जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जब चाहे जिसको चाहे ज़लील कर दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। नंबर 1 कि इसको आप अपने जहन में रखें, इसको दोहराते रहें, ठीक है। अपने इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखें। नंबर 2 अपने एरर को एडमिट करें, अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करें। अगर कोई आपको करेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई सही करना चाहता है, आपको आपकी मिस्टेक मेंशन कर रहा है, तो आप उसकी बात को सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें और अपनी गलती को दुरुस्त करें। ये मत कहें कि मुझ में तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती, ये तकब्बुर में शामिल है। इसके बाद आप सब जानते हैं कि अल्लाह अल जब्बार अल मुतकब्बिर है, पकड़ सकता है, इस चीज़ को जहन में रखें। नंबर 4 आप लोगों से मदद मांगा करें। ये जब आप लोगों से मदद मांगेंगे, इससे आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि मुझे भी मदद की ज़रूरत है, मुझे भी लोगों की हेल्प चाहिए। और इसके अलावा अपने से लो स्टेटस वाले जो लोग हैं, खुद से कमतर जो लोग हैं, मीन्स के गरीब हैं, उनके साथ मिल के कुछ करें। मीन्स के उनके साथ खाना खा लें या चाय पी लें, गपशप लगाएं। इससे भी आपके तकब्बुर में कमी आएगी। इसके अलावा आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक दिखा, मुझे तकब्बुर से बचा। और नंबर 6 ये कि आप आजिज़ लोगों के साथ बैठना सीखें, उनके एटीट्यूड, उनके रवैये से सीखें। क्योंकि आजिज़ लोगों के साथ बैठकर उनके रवैये को नोटिस में ला के जब हम फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे भी हमारे तकब्बुर में कमी आएगी। और इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस मोहलक बीमारी से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
آخر دعوانا ان الحمد